नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मास्टरमाइंड नारायण पर। दोस्तों, अगर आप भी चाह रखते हैं हर दिन नया कुछ जानने की तथा कुछ नया सीखने की, तो अभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद सदा ही आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। अभी कमेंट में लिखे जय माता दी। मृत्यु के बाद भी ये 5 चीजें आपके साथ रहती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित ही है। आमतौर पर ऐसा सब लोग मानते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कर्म को छोड़कर उसके साथ कुछ भी नहीं जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत शरीर को जब जला दिया जाता है तो उसकी आत्मा की यमलोक यात्रा शुरू हो जाती है। और इस यात्रा में उसके कर्मों के साथ और भी 4 चीजें हैं जो उसके साथ जाती है। यानी जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ 5 चीजें हैं जो साथ जाती है। जब उस आत्मा का पूर्ण जन्म होता है तो ये 5 चीजें भी उस आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। चलिए अब जानते हैं वो कौन सी 5 चीजें हैं जो मरने के बाद भी एक व्यक्ति के साथ रहती है। गरुड़ पुराण में जिस सबसे पहली चीज का उल्लेख किया गया है वह है कामना। गरुड़ पुराण के अनुसार कामना ही मनुष्य और दूसरे जीवों को दूसरे शरीर को धारण करने में सहायता करती है। मनुष्य या दूसरे जीवों की कामना के अनुसार ही उनको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। अर्थात जब किसी जीव की मृत्यु होती है और वो जिस जिस चीज की कामना करता है वह मृत्यु के बाद भी उसके साथ चली जाती है, और उसी कामना की पूर्ति करने के लिए आत्मा को वापस से किसी न किसी शरीर को धारण करके पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि जब मृत्यु करीब आती है तो हर चीज की इच्छा को त्याग देना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। अगर आप कामना को लेकर चले गए तो नए शरीर में आपको लौटना पड़ेगा। कामना के बाद जो दूसरी चीज है जो मनुष्य के साथ जाती है वह है वासना। गरुड़ पुराण के अनुसार कामना और वासना एक दूसरे के साथी होते हैं। वासना एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई अंत नहीं होता है। मृत्यु सैया पर भी वासना आत्मा से दूर नहीं हो पाती है। अब सवाल यह उठता है कि वासना क्या होती है? तो संसार के सुख की कामना रखना ही वासना होता है, जबकि बहुत से लोग वासना को बस शारीरिक सुख की प्राप्ति से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर व्यक्ति मरते समय भी बस अपने बीवी बच्चे परिवार के बारे में सोचता रहता है, साथ ही उसको मिलने वाले सब सुख समृद्धि के बारे में सोचता रहता है और उसको जो नहीं मिला उसको लेकर झटपटता रहता है, तो ये सब सोचते हुए उसके प्राण निकल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के करीब आने पर कामना और वासना को त्याग देना चाहिए। नहीं तो मृत्यु के समय जो भी इच्छा लिए हुए आप प्राण त्याग देते हैं, अगला जन्म उसी योनि में होना निश्चित होता है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में एक कथा प्रचलित है कि राजा भरत एक हिरण्य के बच्चे से बहुत प्यार करते थे और उसके बारे में सोचते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में उनको हिरण्य की योनि मिली थी। कामना और वासना के बाद जो तीसरी चीज है जो मनुष्य के साथ जाती है वह है उसके द्वारा किए कर्म। गरुड़ पुराण के अनुसार सभी जीव और मनुष्य जीवन भर कर्म करते हैं। वह कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। ये कर्म ही होते हैं जो व्यक्ति के साथ मृत्यु के बाद भी बने हुए रहते हैं। गीता में भी इसका वर्णन है कि कोई भी मनुष्य बगैर कर्म करे नहीं रह सकता। कर्म आपके साथ 7 जन्मों तक बने हुए रहते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत में मिलता है। भीष्म पितामह ने जब श्री कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, मेरे किन कर्मों के कारण मुझे ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है, तब श्री कृष्ण ने उनको अपने बहुत पूर्व हुए जन्म की बात याद दिलाते हुए कहा कि आप एक राजा थे, आपके रथ के आगे एक सर्प आ गया था और अपने उसको लकड़ी से उड़ाकर फेंक दिया था और आप आगे चले गए थे, पर वह सर्प कांटों में जाकर फंस गया था और उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए थे, इसलिए आपकी मृत्यु इस तरह हो रही है।
इसलिए कहा जाता है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा व्यक्ति के द्वारा किए गए सारे कर्मों को समेट लेती है। इन्हीं कर्मों के अनुसार व्यक्ति को परलोक में सुख और दुख की प्राप्ति होती है और इन्हीं के अनुसार आपको अगले जन्म में अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। उसके अच्छे कर्म के अनुसार ही उसको फल मिलते हैं। कामना, वासना और कर्म के बाद जो चौथी चीज है जो मनुष्य के साथ जाती है वह है उसके द्वारा किए गए कर्ज। अगर आप जीवन में किसी से भी कर्ज लेते हैं तो उसको आपको चुका देना चाहिए, क्योंकि यदि आपने किसी से कोई कर्ज लिया है या किसी को कोई कर्ज दिया है तो वो आपका जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है, जब कर्जदाता परलोक में आता है तो वह अपने कर्ज का जो धन है वो मांगता है। उस समय यम के जो दूत होते हैं वह कर्ज लेने वाले के मांस के टुकड़े को काटकर कर्जदाता को देते हैं, पर कर्ज का जो बोझ है वह यहां नहीं उतरता है और अगले जन्म में भी कर्ज आपका पीछा करता है और आपको उसको किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपने कभी भी किसी से कोई कर्ज लिया है तो उसको मरने से पहले आपको चुका देना चाहिए। कामना, वासना, कर्म और कर्ज के बाद जो आखिरी चीज मनुष्य के साथ जाती है वह है उसके द्वारा किए गए पुण्य जो होते हैं वो मनुष्य के साथ उस जन्म से लेकर अगले कई जन्म तक बने हुए रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप कोई दान देते हैं या परोपकार करते हैं तो वो आपके साथ चलता है। जीवन में कोई भी अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है तो समझ लीजिए वह आपके द्वारा किए पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का फल चूका रहा है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप कोई पुण्य कर्म करते हैं तो वह बैंक में रखे गए धन के समान होता है जो आपके बुरे वक्त में समय समय पर काम आता है। इसलिए मनुष्य को जीवन भर पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताए गए इन सब नियमों का पालन करें ताकि आपको सतगति की प्राप्ति हो।